नमस्ते बच्चों, तो एक बढ़िया कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि जब बॉइल होता है कोई भी चीज तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये तो सब चीज है, पर हम साइंटिफिकली देखते हैं। देखिए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा के भी दूंगा। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे। यहाँ पे मान के चलो कि एक वेसल्स है और उसमें मैंने एक लिक्विड लिया है। अब कोई भी लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड लिया है, ठीक है। अब लिक्विड लिया, ठीक है। अब लिक्विड को हम जो है वो हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और ये लिक्विड जो है वो गर्म हो रहा है। अब ये जो लिक्विड है इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, वेपर में हो रहा है। क्लियर है। अब इसका एक, देखिए, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका एक प्रेशर, यानी एक ऊपर का जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है, ऊपर जो एटमॉस्फेयर है पूरा, इसका एक प्रेशर है जो इस पे लग रहा है। इसको अच्छी तरीके से समझना है। ये एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जो है वो ऊपर से इस जो ये लिक्विड है इससे जो वेपर निकल रही है इसका भी प्रेशर है, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वेपर निकल रहा है तो इसका एक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लग रहा है और एक एटमॉस्फेरिक का प्रेशर का है। ऐसे मान के चलते एग्जांपल के लिए, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 है, ठीक है, एक एग्जांपल है, ठीक है। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 है, और ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इसका पहले कितने हो, पहले वेपर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 4 होगा, और इसके बाद 5 होगा। अभी मान के चलो कि इसका जो वेपर प्रेशर है इस लिक्विड का, ये कितना है, 5 है। तो अभी हम बॉइलिंग पॉइंट तक रीच हुए क्या, नहीं। अभी बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, लो है, कम है, ठीक है, यानी हम उसको बोलेंगे लो बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव होता है, जब ये वेपर प्रेशर यहां पे 10 हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 10 है और वेपर प्रेशर भी 10 है। उस टाइम जो टेम्परेचर होगा उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब एटमॉस्फेरिक का प्रेशर और ये जो हम गर्म कर रहे हैं लिक्विड, इसका वेपर प्रेशर ये सेम हो जाएगा, वो जो टेम्परेचर का पॉइंट है, वो जो टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, अब समझेगा आपको। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट यानी जो भी लिक्विड वगैरह आप लिया है, जो भी कंपोनेंट आपने लिया है, इसका जो वेपर प्रेशर है, हम इसको जैसे ही गर्म करते जाएंगे तो ये जो वेपर प्रेशर है इसका कोई ना कोई वेपर का प्रेशर रहेगा, और वो धीरे धीरे वेपर प्रेशर जो वो बढ़ता रहेगा, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, मान के चलो कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 है, सबसे पहले वेपर प्रेशर 1 था, 2 था, 3, ऐसा करते करते ये जब 10 तक रीच हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये जो लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर अब सेम हो गया। वो जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, यानी इसका जो वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नोन एज दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर अगर हो गया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हम लेके आते हैं। लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।